हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रल के एक फॉर्म देखेंगे जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं कि इंटीग्रल का एक इंपॉर्टेंट फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ये है। अगर मेरे पास एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और न्यूमरेटर में उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, तो इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट, इसका मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ फंक्शन। ठीक है, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन से समझता हूं। सपोज मेरे पास कोई है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, और न्यूमरेटर में इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, तो एग्जैक्ट 2x प्लस 2 है। ठीक है, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं लॉग ऑफ ये फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब आप जानते हैं कि लॉग के अंदर कोई भी नंबर को हम लोग किसमें मॉड में लिखते हैं, तो लॉग ऑफ दिस प्लस सी लिख देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 एंड यहां पे है आपका 2x प्लस 6, तो अगेन इसी फॉर्मूले से मैं क्या लिखूं, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो उस केस में हम उसको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में बनाएंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 ये है। ठीक है, ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सपोज यहां 4 की जगह मैं ले लेता हूं 5। ठीक है, मैं यहां 4 की जगह 5 ले लेता हूं, 5 मैंने ले लिया। ठीक है, तो अब यहां ऊपर है, मान लेते हैं 2x प्लस ये ले लिया 5, 2x प्लस 5 है। ठीक है, तो अब देखिए नीचे का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिनोमिनेटर का 2x प्लस 6 है, और जबकि ऊपर क्या है 2x प्लस 5 है, तो मुझे 2x प्लस 6 यहां बनाना होगा। तो क्योंकि मेरे क्वेश्चन में गिवन है कि 2x प्लस 5 है, लेकिन मुझे बनाना क्या है 2x प्लस 6 बनाना है, तो 2x प्लस 6 मैंने लिख दिया। ठीक है, जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन वही मुझे लिखना होगा। अब यहां मैं क्या करूं कि ये 5 बन जाए, तो मुझे यहां मैंने -1 लगा दिया। ठीक है, अब ऊपर वाला एग्जैक्ट बन गया, और डिनोमिनेटर में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्लियर? ठीक है, बन गया ये न्यूमरेटर हो गया। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये हमारा उस फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 6। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस, अब इसको सेपरेट कर देते हैं, 1 की जगह मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब ये जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्ट वही फॉर्मूला लगा देते हैं, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, और इसको मैं एज यूजुअल अपना कौन सा फॉर्मूला से लगाएंगे, ये आ गया dx अपॉन, और नीचे वाले को हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू a इंटू 3 होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 बनाएंगे, तो 3 स्क्वायर कर दिया, 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 स्क्वायर ऐड कर दिया, और प्लस 5 ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस ये आ जाएगा dx अपॉन, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये मैं क्या लिखूं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां क्या आ जाएगा -9 और प्लस 5। ठीक है, तो ये वाला चीज तो एज इट इज लिख दूंगा, x लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस ये क्या करूं dx अपॉन, ये क्या होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस यहां क्या आ जाएगा, यहां 4 रहेगा, 9 माइनस 5 4 का यानी कि 2 स्क्वायर। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो दिस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1 बाई
1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस a, वही हम फॉर्मूला यहां लगा देंगे। तो यहां एज इट इज लिख देंगे log ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस यहां लगाएंगे 1/2a, 2a का मतलब 2 इंटू 2, a यहां क्या है 2 है, 1/2a log मॉड ऑफ x क्या है, यहाँ x की जगह हम क्या है यहाँ x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 प्लस 2 प्लस c लिख दिया, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो यहां क्या हो जाएगा, यानी कि log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 1/4 log ऑफ ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी टॉपिक पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है इंटीग्रल 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो एज यूजुअल इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या होता है डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये आपको बहुत जल्दी करना है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। तो अब मुझे 2x प्लस 3 न्यूमरेटर में बनाना है। तो 2x प्लस 3 न्यूमरेटर बनाने के लिए क्या करें, लेकिन न्यूमरेटर में हमारा क्या है 2x माइनस 3 है, तो 2x प्लस 3 मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इसका है नीचे का। अब यहां -3 कैसे बनेगा, तो मैं यहां -6 लिख दूं, तो बन गया -3 ऊपर, ठीक है। क्योंकि मैं किसी एक्चुअली हमें लॉजिक ये है हमारा कि हम किसी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली क्वेश्चन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बस हमें उसको डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर को हमने लिख दिया 2x प्लस 3 माइनस 6 और डिनोमिनेटर में मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 एज इज इट लिख दिया, ठीक है। अब जो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, ये पोर्शन हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन वाला है और ये अलग पोर्शन है। तो दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हमने कर दिया 2x प्लस 3, एक इंटीग्रल ले लिया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ठीक है। और दूसरा इंटीग्रेशन में क्या लिखूं 6 dx और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है, ये जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है, ये हमारा क्या है एज इट इज वही हमारा है, नीचे वाले का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब लॉग ऑफ डिनोमिनेटर में क्या फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ठीक है, माइनस अब इस 6 को मैं कॉमन ले लेता हूं और dx और डिनोमिनेटर वाले को क्या ले लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। अब अगेन डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम करेंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सेम वैसे ही करते हैं। तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 कर दिया माइनस 6 ऑफ dx। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 2, अब इसको मुझे 2ab वाले फॉर्म में बनाना होगा। तो 2ab वाले फॉर्म में बनाने के लिए क्या करते हैं हम इसको 2a हमारा ये है तो 2a लिख दिया और हमारा b क्या करूं कि मुझे 3x आ जाए, तो मैं यहां 3/2 कर देता हूं, ठीक है। तो हमारा आ गया ना a स्क्वायर प्लस 2ab। अब b यहां क्या है 3/2 है, b हमारा टर्म क्या है 3/2 है, तो 3/2 है इसमें, 3/2 इसमें तो है नहीं 3/2, 3/2 हमें यहां ऐड करना होगा, मतलब 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, माइनस 18 एज इट इज लिख दिया। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां से यहां तक, ठीक है। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला तो हम एज इट इज लिख देते हैं एज इट इज माइनस 6 ऑफ
dx, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a यानी कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये आपका आ जाएगा 9/4 माइनस 18। ठीक है, 9/4 माइनस 18 आ गया। तो अब इसको हम लें और एज इट इज हमने लिख दिया, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, -6 कर दिया, dx कर दिया, और ये आपका आ गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम कर देते हैं 81, तो ये आ जाएगा 18, 72 माइनस 81 यानी कि 81 माइनस 4, 81 माइनस 4 जिसको कि हम लिख सकते हैं 9/2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे 9/2 का एक स्टेप, चलिए यहाँ पे कर दे रहा हूं, ये कर दिया -6 ऑफ dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं, तो ये कर दे रहा हूं मैं -6 ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, -6 1/2a, 1/2a, 2a का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 9/2, a ये है, log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a, तो log x माइनस a का मतलब x प्लस 3/2 माइनस 9/2 अपॉन x प्लस 3/2 x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, प्लस c, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 इसे कैंसिल, 6/9 मतलब ये आ जाएगा आपका 2/3 log ऑफ, यह आ जाएगा -6 माइनस यानी कि x माइनस 6/2 यानी कि ये आ जाएगा -3 होल डिवाइडेड बाई 9 प्लस 12/2 यानी कि 6, तो x प्लस 6 प्लस c, ये हो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, log ऑफ पहला टर्म x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 माइनस 2/3 log ऑफ x माइनस 3 बाई x प्लस 6 प्लस c। ठीक है, ये हमारा हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, जिसमें एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मुझे एक और क्वेश्चन है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल 4x प्लस 1, ठीक है, 4x प्लस 1 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो अगेन हम यहां देखते हैं कि डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, 2x प्लस 3। अब मुझे 2x प्लस 3 क्या करना है, बनाना है। तो 2x प्लस 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2x प्लस 3 बनाना है, लेकिन यहां 4x है, तो मैं 2 को पहले कॉमन ले लेता हूं, तो यह आ जाएगा 2x। ठीक है, और यहां प्लस 1 लिख दिया एज इट इज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, यहां 2x कर देता हूं। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अब हम क्या करें, 2x प्लस 3 बनाना है ना, तो यहां पे 2 और 2x के अंदर क्या करें, 2x प्लस 3 लिख दिया, बन गया। तो -3 करना होगा। ठीक है, 2x प्लस 3 ऐड किया, -3 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और प्लस 1 ये वाला एज इट इज। ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया ये टर्म। ठीक है, डिनोमिनेटर में एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 को एक साथ ले लेंगे, तो 2 इंटू 2x प्लस 3 एक साथ मैंने ले लिया इसको। ठीक है, अब यहां पे ये क्या आ जाएगा, 2 ये और ये 3, यानी कि -6 प्लस 1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड dx। ठीक है, अब यहां पे ये कर दिया, देखो 2 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, -5।
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए अब एक चीज ध्यान देखिए कि न्यूमरेटर में क्या था, 4x प्लस 1 है, न्यूमरेटर में यहाँ क्या है 4x प्लस 1 है क्वेश्चन में, और हमने क्या कन्वर्ट कर दिया है, देखिए न्यूमरेटर में क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 5। अब इसको देखिए, इसको जब चेंज कीजिएगा ना तब देखिएगा सेम वही आएगा, 4x प्लस 1 ही आएगा। देखिए 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 6 माइनस 5, यानी कि 4x प्लस 1 आ गया ना वही। इसलिए हम किसी भी क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है हम उसको चेंज कभी नहीं कर सकते हैं, बस उसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हम इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो अब हम सेपरेट करेंगे तो ये क्या 2 वाले को इधर ले लिया एंड 2x प्लस 3 कर दिया dx होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, माइनस इसको सेपरेट कर देते हैं, माइनस 5 ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कर दिया, ठीक है। क्लियर। अब यहां पे मैं करता हूं इसको एग्जैक्ट, क्योंकि ये इस नीचे वाले का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है तो ये एज इट इज हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ये तो वही फॉर्मूला से लगा दिया, माइनस 5 ऑफ, अब इसको करने के लिए हम क्या करें, वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस वाले को मैं करने के लिए क्या करूंगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए फिर मैं वही मेथड यूज करूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, ए स्क्वायर प्लस यहां 3x है तो 3x को 2ab वाले में कन्वर्ट करूंगा मैं, तो 2a यानी ये x, तो x आ गया। अब यहां b क्या करूं कि ये 3x आ जाए, तो यहां मैंने 3/2 ले लिया, ठीक है, 2ab। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए कि इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका 3x आना चाहिए, 3x आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि ये फॉर्मूला में मेरा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2a एंड b, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस, आई एम रिपीटिंग कि ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो b क्या है 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और लास्ट में ये प्लस 2 तो बचा ही है, ठीक है, ये वाला प्लस 2, ठीक है। अब मुझे इसको करना है माइनस 5 ऑफ dx, ठीक है। अब यहां पे ये क्या करूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूं यहां से यहां तक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -5 इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहां -9/4 प्लस 2 है, तो -9/4 प्लस 2 का मतलब -8 हो जाएगा, यानी कि -8 माइनस 9 यानी कि -1/4 का होल, -1/4 मतलब -1/4 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे फॉर्मूले में लगा देंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो -5 1/2 है, 1/2 है, a यहां क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो a यहां 1/2 है, तो 1/2a, ठीक है, लॉग x माइनस a यानी कि x प्लस 3/2 माइनस 1/2 अपॉन x प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस c, तो ये से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा -5 एंड लॉग ऑफ, यहां क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/2 यानी कि 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2, तो यहां आ जाएगा x प्लस 2 का प्लस c, तो ये आपका आ गया 2 टाइम्स ऑफ लॉग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 5 ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1 बाई x प्लस 2 प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब एक और इंटीग्रल का फॉर्म को देखते हैं, इसमें यह है कि इंटीग्रल
एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स डी एक्स। तो अगर नीचे एफ एक्स है और उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है, लेकिन ये एफ एक्स किस में है, रूट के अंदर है। ये याद रखिए कि स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 2 अंडर रूट एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, और ऊपर हमारा क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। अगर इसका मैं ले लेता हूं 2x प्लस 4, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये हम क्या लिख सकते हैं इसका डायरेक्ट, इसका क्योंकि नीचे वाले के रूट के अंदर जो है क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 4, जो कि 2x प्लस 4 है। तो हम इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस सी। ये अब देख लेते, चेक कर लेते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, पुट रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है उसको हम क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब टी लेकर करेंगे, अब इसको क्या करें, फिर अब इसको फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 4 dx एंड इधर हो जाएगा dt। ठीक है, अब अगेन इसको हम करते हैं इंटीग्रेशन। ऊपर वाले को क्या लिख दें, dt लिख दें, और नीचे वाले को क्या लिख दें, अंडर रूट टी। तो ये आ जाएगा आपका रूट टी को मैं क्या कर दूं, टी की पावर -1/2 dt। तो टी की पावर -1/2 को फॉर्मूला लगा देते हैं। तो टी की पावर -1/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, टी की पावर 1/2 एंड नीचे क्या हो जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट टी। अब 2 टी की जगह मैं क्या लिखूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस सी। ठीक है, तो यही आ गया ना। तो जहां भी हमारा ये फॉर्म आए, ठीक है, ये फॉर्म क्या कह रहा है, ये फॉर्म कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल है, जैसे कि हमारा इसके पहले हमने क्या देखा था कि अगर एफ डैश एक्स है और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है एफ एक्स है, उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लॉग ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है कि अगर एफ डैश एक्स और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा एफ डैश एक्स रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसका हम क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट एफ एक्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, इसको हम रिमेंबर कर लेते हैं। ये 2 फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी के बेस पर और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सपोज अब मैं देखता हूं कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस टॉपिक में किए थे, 2x प्लस 3 है और अंडर रूट में दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, dx। अब अगेन हम इसको करते हैं तो देखेंगे डिनोमिनेटर का क्या डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है 2x प्लस 4 है। तो 2x प्लस 4 न्यूमरेटर में होना चाहिए, लेकिन 2x प्लस 4 है नहीं, तो हम इसको करते हैं 2x प्लस 4 बनाते हैं। तो 2x प्लस 4 मैंने लिख दिया, यहाँ 3 है तो -1 कर दिया मैंने। ठीक है, ये न्यूमरेटर बन गया एग्जैक्ट। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एंड dx। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 4 dx एंड यहां डिनोमिनेटर में क्या करें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब इसको करते हैं, ये हमारा एग्जैक्ट आ जाएगा। ये हमारा क्या है 2x प्लस 4 और डिनोमिनेटर में इसका फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है। तो अगेन वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो सिमिलरली ये हम क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्ट है तो 2 अंडर रूट एफ एक्स यानी कि 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डायरेक्ट मैंने लिख दिया। और इधर वाले को क्या करें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर देते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम इसको करते हैं सेम वही मेथड जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab बनाएंगे। इस वाले पोर्शन को क्या बनाएंगे, 2ab। तो 2ab का मतलब 2a यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब b का मतलब मैं इस वाले बॉक्स में मैं क्या लिखूं कि मुझे इन तीनों का प्रोडक्ट करने पे मुझे ये वाला टर्म मिल जाए। ये वाला टर्म है क्या, 4x है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, 2 लिखूंगा तभी तो ये 2 और x इंटू 2 यानी 4x आ जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, तो 2x इंटू 2 यानी 4x आ गया। तो ये वाला टर्म मेरा एक्स्ट्रा आया। ठीक है, ये वाला टर्म मेरा एक्स्ट्रा आया। तो अब ये फॉर्मूला मेरा बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये वाला b वाला जो एक्स्ट्रा टर्म 2 है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर में ऐड करूंगा और ये सब मैंने रूट के अंदर ही कर रहा हूं, और 2 स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करूंगा और ये प्लस 1 मैंने कर दिया। ठीक है, अब हमारा ये जो है ये एज इट इज लिखना होगा, ये माइनस dx कर दूंगा। ठीक है, और ये कर दूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, ये आ जाएगा आपका, क्योंकि फॉर्मूला मुझे बनाना है तो इसको मैं, हाँ अब ये कर दे रहा हूं ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से यहां तक क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3, 4 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3, यानी कि 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में बन गया। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में बनने के बाद ये क्या करूं मैं इसको, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं अंडर रूट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इस फॉर्मूला में क्या करें इसको, मतलब ये हो गया आपका इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला का हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ यूज करेंगे तो ये एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे माइनस लॉग एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस 2। ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी तो यही आ जाएगी प्लस सी। तो अब ये आ गया आपका दिस माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 3 प्लस सी। तो ये आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये आ गया मॉड, लॉग दूसरा मॉड क्लोज कर दें तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमने एक और फॉर्म को देखा था। इस तरह आज हमने इंटीग्रल के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म को देखा जो कि बोर्ड और जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ डाउट है इन फॉर्म में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।